हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट मॉड्यूल में हमने क्या किया था? तो लास्ट मॉड्यूल में हमने केस 1 देखा था, व्हेन गुडविल इज नॉट अपीयरिंग इन योर ओल्ड बैलेंस शीट, जिसमें हमने दो पार्ट देखा। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। विल सी केस 2, दैट इज बी केस। वो क्या है? व्हेन गुडविल इज अपीयरिंग इन ओल्ड बैलेंस शीट, whatever question you will be having, in that question on asset side you will find the value of goodwill. That is what it is. On asset side balance sheet goodwill is given. अभी अगर ऑलरेडी गुडविल दिया है तो क्या करना पड़ेगा, कौन सा ट्रीटमेंट्स आएगा, दैट इज व्हाट विल अंडरस्टैंड इन दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल. सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट थिंग. व्हेन गुडविल इज अपीयरिंग इन ओल्ड बैलेंस शीट, कैलकुलेट डिफरेंस बिटवीन ओल्ड गुडविल एंड न्यू गुडविल. क्योंकि आपको बैलेंस शीट में ऑलरेडी गुडविल दिया है, वही तो अपना केस है, और आपको एडजस्टमेंट में, एडिशनल इंफॉर्मेशन में देयर विल बी समथिंग गिवन अबाउट गुडविल. तो आप नया गुडविल निकालोगे एज पर द मेथड. हाँ, करेक्ट. सुपर प्रॉफिट मेथड है या एवरेज प्रॉफिट मेथड है, उस हिसाब से. एंड देन यू विल ट्राई टू कंपेयर दीज अमाउंट्स ऑफ गुडविल. अभी कंपैरिजन करके ऑब्वियसली कोई एक अमाउंट शायद ज्यादा होगा, कोई एक अमाउंट कम होगा. बेस्ड ऑन दैट वी विल अंडरस्टैंड. लुक एट इट. ओल्ड बैलेंस शीट में यू विल गेट ओल्ड गुडविल, न्यू बैलेंस शीट में यू वी हैव टू राइट गुडविल, दैट इज. सो वो कैलकुलेट करना पड़ेगा. इफ गिवन, great. If not given, you have to calculate as per the additional information given. So here we go. Let's understand. Adjust the difference in goodwill by passing one of the following journal entries as applicable. क्या हो रहा है वो गुडविल का, कौन सा गुडविल ज्यादा है, which goodwill is higher, which goodwill is lower. Based on that, you have to write a journal entry. So let us assume increase in the value of goodwill. That is, your new goodwill is more than the old goodwill. Balance sheet का goodwill से आपका जो एडजस्टमेंट या एडिशनल इंफॉर्मेशन में वॉट एवर गुडविल यू हैव गॉट, दैट इज मोर, दैट इज इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ गुडविल, राइट? सो द जर्नल एंट्री फॉर इट, एज गुडविल इज इंक्रीजिंग, एसेट इज इंक्रीजिंग, एसेट गोना बी डेबिट. सो गुडविल अकाउंट डेबिट द डिफरेंस अमाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सो दिस आर एंट्री ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इन ओल्ड रेशियो, राइट? लेट अस चेक एन एग्जांपल ऑफ इट. ये देखो, आपको एसेट साइड में गुडविल दिया है 60,000 एंड इन एडिशनल इंफॉर्मेशन इट इज मेंशन्ड सी एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर इन फर्म. गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 1 लाख. अभी 1 लाख गुडविल हो गया है, पहले 60,000 था. तो द फर्स्ट थिंग वी शुड डू इज टू कंपेयर करके देखेंगे कि एडिशनल वैल्यू ऑफ गुडविल क्या है. सो ऑब्वियसली यू कैन गेट इट स्ट्रेट अवे. ओल्ड गुडविल वैल्यू गिवन, न्यू गुडविल वैल्यू इज गिवन. सो इंक्रीज और डिक्रीज है तो हमें डेफिनेटली पता है द डिफरेंस इज इंक्रीज. पहले 60 था, अभी 1 लाख हुआ, राइट? सो 40,000 इज योर इंक्रीज्ड वैल्यू ऑफ गुडविल. सो फॉर दिस विल राइट एंट्री गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. दैट इज व्हाट एंट्री वी शुड राइट. सिंस द गुडविल वैल्यू इंक्रीज, गुडविल इज रेज्ड. लुक एट इट. एंट्री इज पास्ड फॉर द अमाउंट ऑफ डिफरेंस. 40,000 के लिए हम जर्नल एंट्री पास करेंगे. द एंट्री वुड बी गुडविल अकाउंट डेबिट 40,000 to A's capital account to B's capital account. If nothing is mentioned about the ratio, we'll assume it as equal. So 20,000 each. Now remember, goodwill will appear in new balance sheet at new value. Old balance sheet में 60,000 दिया है, 40,000 के increase का हम journal entry लिखेंगे. So you will write 1 lakh rupees of goodwill in your new balance sheet. New value is how much? 1 lakh. So that is what we should write in our new balance sheet. That is what your balance sheet we're going to prepare for the solution. In that we'll write 1 lakh. चलो मूविंग फर्दर. अभी ये इंक्रीज का बात हुआ. इफ गुडविल इज डिक्रीज तो क्या करेंगे? ऑब्वियसली इफ गुडविल इज डिक्रीज, दैट इज न्यू गुडविल इज लेस देन द ओल्ड गुडविल, द एंट्री वुड बिकम टोटली अपोजिट. ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. एज गुडविल इज डिक्रीजिंग, द डिफरेंस अमाउंट विल बी रिकॉर्डेड एज दिस. अगेन इट इज इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इटसेल्फ. सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड अनदर क्वेश्चन. गुडविल इज 60,000, सी इज एडमिटेड, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 40,000. पहले 60,000 था, अभी 40,000 हुआ. सो ऑब्वियसली द गुडविल इज डिक्रीजिंग बाय 20,000. सो हियर वी गो. लेट अस अंडरस्टैंड ओल्ड वैल्यू ऑफ गुडविल, न्यू वैल्यू ऑफ गुडविल, एंड हियर वुड बी द कैलकुलेशन. ऑब्वियसली 20,000 इज द डिक्रीज्ड अमाउंट. सो 20,000 विल राइट जर्नल एंट्री फॉर दिस 20,000, दैट इज A's capital, B's capital to goodwill. Look at it, it is to be written off. चलो जर्नल एंट्री, A's capital account debit, B's capital account debit to goodwill account. 20,000 is our amount, and the value of goodwill would be divided in partners equally as the ratio is not mentioned. So 10,000 each. That is what the journal entry will record.
Okay, moving further. Goodwill will appear in new balance sheet at new value. Again, here as well, we'll record 40,000 as our new value of goodwill in new balance sheet. Whatever balance sheet we'll prepare in solution, in that we'll write 40,000. Why? 60,000 था, 20,000 का डिक्रीज का एंट्री किया, राइट ऑफ किया, सो ऑब्वियसली बचा कितना? 40,000. So that value will record in our new balance sheet. Here we go. Now, the same case, but let us understand, if such goodwill is written off, ये जो goodwill है हमें ओल्ड बैलेंस शीट में दिया है, वो राइट ऑफ करना है, कैंसल करना है, कम कर देना है, निकाल देना है. Okay, so what we'll do? All partners capital account debit. Obviously, whenever you see all partners, there has to be this ratio only, new profit sharing ratio. All partners के लिए और कोई रेशियो ही नहीं है, right? So all partners capital account debit in new profit sharing ratio to goodwill account. सब partners के capital through ये write off करेंगे. When full value of goodwill is written off, goodwill will not appear in new balance sheet. This is common sense. Obviously, if we are writing off goodwill, there is no goodwill left. So we'll not record anything in new balance sheet. Moving further now. Very important, very important. Please pay attention. Straight बैठो. Focus करो, इतना ज्यादा important है ये third case. देखो, आपको भी समझेगा कितना important है. When new partner pays premium for goodwill secretly or privately. What they have mentioned? If the goodwill is paid secretly or privately. तो क्या करना है? So obviously, if it is paid secretly or privately, does business know about this? तो लिखना है क्या हमें? Please look at this. When new partner agrees to pay his share of goodwill to old partner secretly because partners do not want adjustment for goodwill in the books. ये secretly क्यों pay किया गया? Because we don't want adjustment in our books. So if we don't want adjustment, obviously we don't gonna record it. ठीक है? So we won't record this. Thus entries are not recorded in books. इसको इग्नोर करना है. हम प्रे करेंगे कि यही वाला केस आ जाए एग्जाम में जो हम इग्नोर कर पाए, बट आपको तो पता है एग्जाम में ऐसा आएगा क्या? अगर आपका बहुत ही लोग अच्छा है तो ये वाला केस आएगा. आज तक आया नहीं है लेकिन अभी आ सकता है. ठीक है, बट ऑब्वियसली जस्ट टू अंडरस्टैंड, if this is the case, there won't be any entry. Goodwill should not appear in the books unless consideration is paid for as per AS. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है कि कंसिडरेशन जब तक पे नहीं होता तब तक गुडविल बुक्स में नहीं दिखाएंगे, एंड दैट इज द रीजन इन दिस केस वी डोंट रिकॉर्ड एनीथिंग फॉर गुडविल, क्योंकि कंसिडरेशन मिला नहीं मिला पता ही नहीं, वो प्राइवेटली दिया है, कैसे दिया हमें नहीं पता, राइट? ए एंड बी आर द केसेस टू लुक फॉर. सी केस में कुछ लिखना ही नहीं अगर आया तो भी, राइट? सो ए केस और बी केस वापस अच्छे से पढ़ लो, एक बार समझ लो और कीप ऑन प्रैक्टिसिंग.